गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के अंदर गुडविल के ट्रीटमेंट के 5 केसेस हैं। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, नो एंट्री। व्हेन गुडविल इज पेड बाय द गेनिंग पार्टनर एंड अमाउंट रिटेन इन द बिजनेस। नए पार्टनर ने गुडविल का अमाउंट दिया कंपनसेट करने के लिए और वो पैसा अभी बिजनेस में ही पड़ा है। थर्ड केस है जब वो पैसा पार्टनर्स, क्योंकि वो अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए था, अगर वो पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकाल लेंगे तो थर्ड केस क्या बनेगा? व्हेन गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर, नए पार्टनर ने गुडविल पे की एंड अमाउंट विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। इसके अंदर ये क्या एंट्रीज होती हैं वो मैं लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ। हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे थे, जिसके अंदर एक बार रिपीट करती हूँ। ए बी पार्टनर थे, 3:2 की रेशो थी। सी 1/6 शेयर के लिए आता है। क्वेश्चन में न्यू रेशो 3:1 गिवन है। फर्म की गुडविल की वैल्यू 18 लाख रुपीस लगाई गई। सी ब्रिंग्स 5 लाख एज कैपिटल इन द फर्म। सी पार्टनर बनने के लिए 5 लाख कैपिटल के ला रहा है। अब ऐसे केस में मैंने एडजस्टमेंट्स सिखाई थी। सबसे पहली एडजस्टमेंट थी कि हमें रेशो निकालनी होती है, तो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन थी, तो इससे मैंने इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल ली। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। 3/30 डिनोमिनेटर सेम है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 है। अब सेकेंडली हमें अब इनका रेशो के बाद सेकेंड स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्रीज करना और कैपिटल जो लाया उसकी एंट्रीज करना। तो नेक्स्ट हमारा आता है कैश। बिजनेस के हिसाब से बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट कौन लाया? सी लाया, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज, राइट। अब अगला आता है कि इसको कैपिटल के अलावा गुडविल का कुछ अमाउंट भी लाना है। गुडविल का कुछ अमाउंट क्यों लाना है इसे? क्योंकि जो पार्टनर्स उसको अपना हिस्सा, अपना शेयर सेक्रीफाइस करके दे रहे हैं, उसके बदले में वो इतने गुडविल का अमाउंट पे करेगा। तो 18,000 रुपीज तो फर्म की गुडविल है। 1/6 शेयर के हिसाब से 18 लाख का कितना बनता है? 3 लाख रुपीज। 18 लाख डिवाइडेड बाय 1/6 तो आपका आया 3 लाख रुपीज, ठीक है। 3 लाख रुपीज अब टोटल अमाउंट सी लेकर आएगा, लेकिन सी इस अमाउंट में से ए को कितना देगा और बी को कितना देगा ये निकालना है। इसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो देखनी पड़ेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 है। इट मीन्स ए को कितना देगा? 3 लाख का 3/5, 3 लाख इंटू 3/5। बी को देगा 3 लाख इंटू 2/5, यानी 1,80,000 और 1,20,000। अब हम गुडविल की एंट्री करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एंट्रीज भी समझाई थी। सबसे पहले गुडविल को लाने की एंट्री बिजनेस में कैश आ रहा है 3 लाख रुपए। किस चीज का? प्रीमियम फॉर गुडविल का, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज टू प्रीमियम फॉर गुडविल 3 लाख रुपीज। बी अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, यहाँ लिखा जाएगा नरेशन में किस चीज का अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर? फॉर द प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेकर आया। अब ये एंट्री हो गई। अब ये पैसा बेसिकली किसको देना है? बिजनेस को। इस पैसे को लेने के बाद बिजनेस उनके अकाउंट में डालेगा। तो नेक्स्ट एंट्री है, अब आपने देखा यहाँ कैश आया प्रीमियम फॉर गुडविल का। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ क्रेडिट किया है तो यहाँ डेबिट होकर कैंसिल हो जाएगा। ये अमाउंट किसको देना है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ए को इसमें से देना है 180, बी को देना है 1,20,000। अब अगर देखा जाए तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट यहाँ 3 लाख है, यहाँ डेबिट करके कैंसिल हो जाता है, और ये कैश जो आ रहा है अमाउंट हमने गुडविल का 3 लाख रुपीज किसको? अब यहाँ पर हमने दिया नहीं है, हमने लिया, बिजनेस ने लिया, लेकर उनके अकाउंट में डाला है, अभी पे नहीं किया है। तो ये जो केस है कि अमाउंट आना और बांट देना, ये हमारा गुडविल की एंट्रीज का सेकंड केस है। सेकंड केस था व्हेन गुडविल इज पेड बाय गेनिंग पार्टनर, यानी सी लाया एंड अमाउंट रिटेन इन द बिजनेस में ही पैसा पड़ा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब थर्ड केस क्या है? व्हेन गुडविल इज
सेम इसमें, लेकिन जो अमाउंट हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो विड्रॉ कर लें। अब इस क्वेश्चन में जैसे पहली एंट्री सेम हो जाएगी इस केस में, दूसरी एंट्री भी सेम हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी अगर पार्टनर्स इस पैसे को निकाल कर ले जाते हैं। वो कैसे? अब जो गुडविल का थर्ड मेथड है उसमें हम 3 एंट्रीज करेंगे। पहले कैश आने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको बांटने की, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए और बी। अब थर्ड केस के अंदर उन्होंने अमाउंट विड्रॉ कर लिया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। तो एंट्री पैसा बिजनेस से चला गया तो कैश जाएगा, तो कैश क्रेडिट होगा। हु इज द रिसीवर हियर? ए और बी, क्योंकि वो पैसा लेकर जा रहे हैं। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,80,000, उनका ए का इतना था। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कैश 3 lakh, बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि ए और बी ने जितना उनका अमाउंट है उसमें से सारा पैसा विड्रॉ नहीं किया, हाफ विड्रॉ करा, या अमाउंट लिखा होगा कि ए ने इतना विड्रॉ किया, बी ने इतना विड्रॉ किया। तो जितना अमाउंट विड्रॉ करते हैं हमें उतनी ही एंट्री करनी है। सपोज इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करूं कि इसमें से हाफ अमाउंट विड्रॉ किया तो इसका 90,000 बनेगा, इसका 60, एंट्री तो सेम रहेगी लेकिन यहाँ 90 और 60 आ जाएगा और यहाँ 1,50,000 आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से करना है, बट एंट्रीज वही सेम है। सेकंड मेथड में केवल 2 एंट्री करनी है, थर्ड मेथड में 1, 2 और 3 ये 3 एंट्री करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो इस तरह से गुडविल का पहला मेथड भी हमने कर लिया, सेकंड मेथड भी हमने कर लिया, थर्ड मेथड भी अभी मैंने आपको कराया। फोर्थ मेथड, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, इसका मतलब है कि जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट ला तो रहा है लेकिन कैश में नहीं या बैंक में नहीं, इसकी बजाय किसी वस्तु के रूप में, किसी एसेट के रूप में, इन अ काइंड में ला रहा है। तो बिजनेस में कैश की जगह क्या आ गया? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेम इसकी जैसी एंट्रीज है, बस कैश की जगह पर क्या लिखा जाएगा? एसेट्स। अगर क्वेश्चन में एसेट्स का नाम होगा बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तब आपको कैश की जगह वो एसेट मिल रही है बिजनेस को। अब प्रीमियम फॉर गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स को। तो सेम एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल जो यहाँ क्रेडिट किया है डेबिट करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। और कभी कभी वो एसेट तो बिजनेस में आ गई लेकिन पार्टनर्स उसके बदले कैश विड्रॉ करके ले जा सकते हैं। तो एंट्री क्या होगी? सेम। ये थर्ड केस की लास्ट एंट्री देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी बिल्कुल सेम इसकी तरह ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? कैश की जगह उस एसेट का नाम आ जाएगा। तो ये हमारे 4 केसेस हो गए गुडविल की एंट्री के। अब 4 में से कौन सा केस अप्लाई करना है ये क्वेश्चन में लिखा होगा, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, राइट। इसके बाद आता है 5th केस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5th केस क्या है? व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन पार्ट, पार्ट होता है हिस्सा, यानी जब गुडविल का अमाउंट पार्टनर पूरा नहीं ला पाता, उसका कुछ पार्ट ही ले आ पाता है, तो उस केस में क्या करना होगा? इट मीन्स जब न्यू पार्टनर गुडविल का पूरा अमाउंट नहीं ला पाता है तो एंट्री क्या करेंगे? जैसे गुडविल के अभी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ये जो आपका क्वेश्चन था उसे 3 लाख रुपीस गुडविल के लाने थे, यहाँ पर वो 3 लाख रुपीस लेकर आ रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं आउट ऑफ 3 लाख केवल 2 लाख ला पा रहा हूँ, 1 लाख अभी नहीं ला पा रहा, बाकी का 1 लाख मैं बाद में दे दूंगा या बाद में ले लेना। तो ऐसे में आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कैश आया? 2 लाख रुपीस आया। अब इस केस में देखिए 3 लाख गुडविल के अमाउंट में से पार्टनर केवल 2 लाख रुपए लेके आ पा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख रुपीस। जितना कैश आएगा उतनी ही एंट्री करेंगे। अब इस प्रीमियम को क्रेडिट 2 लाख से करा है तो डेबिट कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख, लेकिन पार्टनर्स तो क्या कहेंगे? हमें तो पूरा पैसा चाहिए, तो हम 1 लाख रुपए उससे लेना है तो उसके नाम करंट अकाउंट में डाल देंगे।
पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, तो पूरा 3 लाख रुपए हो गया। अब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको 3 लाख रुपीज उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे कि आपको हमने 3 लाख रुपीज देना है। इसमें जितना कैश आया उतने से एंट्री करी, जो अमाउंट नहीं आया है उतने से उस पार्टनर, जैसे सी था तो सी करंट अकाउंट, सी पार्टनर के करंट अकाउंट में 1 लाख रुपीज डेबिट कर दिया कि हमें तुमसे लेना है, बिजनेस ने लेना है। तो बिजनेस की ये एसेट होगी तो एसेट साइड में दिखा दिया जाएगा और टोटल 3 लाख, लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि देना है, अभी उनके नाम डाला जाएगा 3 लाख रुपीज। तो इस तरह से टोटल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के 5 मेथड हैं और इन पांचों में से किसी एक तरीके से हमें एंट्रीज करनी होंगी। चलिए अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इलिस्ट्रेशंस करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 18, X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner for 1/4 share. Z paid 80,000 directly to X and Y as his share of goodwill. डायरेक्टली यहाँ लिखा है डायरेक्टली पे कर रहा है टू X and Y, यानी बिजनेस के थ्रू पे नहीं कर रहा। जब वो डायरेक्टली पे कर रहा है, बिजनेस के थ्रू नहीं पे कर रहा, तो ये फर्स्ट केस हो गया, यानी व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। ठीक है, तो कहता है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो हम क्या लिखेंगे, नो जर्नल एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ Z हैज पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन X and Y डायरेक्टली, दैट इज प्राइवेटली आउटसाइड द फर्म। जो काम फर्म के थ्रू होगा तभी तो फर्म उनकी एंट्रीज करेगा, जो डायरेक्टली या प्राइवेटली पे कर देंगे तो उसकी कोई भी एंट्री हम बुक्स में नहीं करेंगे। राइट, तो ये हमारा कौन सा केस था, पहला केस था। नेक्स्ट है A and B are partners in the firm sharing ratio 3:2. A and B surrender 1/2 of their respective share, 1/2 of their अपने शेयर का आधा आधा सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ C. C is to bring his share of premium for goodwill in cash. C अपना गुडविल का पैसा कैश में लाता है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 40,000। अब ये गुडविल फर्म की है, अगर सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, पहले उसका शेयर निकालना पड़ेगा, उसका शेयर निकालने के बाद फिर उसमें से वो गुडविल का अमाउंट लाएगा। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल इन द अबव बुक्स। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिए, एक्स ए बी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, सी नया पार्टनर आ रहा है, फर्म की गुडविल है 40,000। अब ए एंड बी सरेंडर, ए और बी सरेंडर करते हैं हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स, अपने शेयर का हाफ किसको देते हैं, सी को, और सी गुडविल का अमाउंट लाता है। तो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं पहले। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जनरल एंट्रीज गुडविल की करनी है, लेकिन गुडविल की जनरल एंट्रीज करने के लिए हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं, न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि मेन हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। ठीक है, न्यू रेशियो तो चाहिए नहीं यहाँ पर, तो पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, फिर गुडविल की एंट्रीज करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, ए बी पार्टनर थे, 3:2 की रेशियो, सी एडमिट हुआ, कितने शेयर है उसका अभी पता नहीं, मैंने क्वेश्चन में डाला, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है ए सरेंडर अपने इन देयर रिस्पेक्टिव शेयर, अपने शेयर का हाफ, तो 3/, का हाफ निकाला तो 3/10। बी सरेंडर्स 2/5 का हाफ, 2/10, यानी ए ने दिया 3/10, बी ने दिया 2/10, दोनों को प्लस कर देंगे तो सी का शेयर बन जाएगा। इन दोनों को प्लस किया, एलसीएम सेम था, 5/10 आया। 5/10 को लोएस्ट टर्म तक 1/2 लिख सकते हैं, 5 1 5 2 10। तो ये उसका न्यू शेयर, किसका है शेयर, सी का, ये सी का शेयर बन गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से सेक्रीफाइस रेशियो क्या हुई, जब सी को ए दे रहा है 3/10, बी दे रहा है 2/10, ये तो शेयर है, रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3:2, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई आपकी 3:2, राइट। अब आपके पास ये सारी रेशियोज का कैलकुलेशन हो गया। क्वेश्चन में फर्म की गुडविल है 40,000 रुपए, तो 40,000 में सी अपना शेयर ही लाएगा ना,
पूरी गुडविल थोड़ी ना लाएगा। तो सी का शेयर कितना बनेगा, 40,000 का शेयर कितना है, हाफ, ये हाफ लिखा है ना बेटा, सी का शेयर है, तो 40,000 का हाफ 20,000, तो सी लाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए और बी दोनों हैं इस रेशो में, तो 20,000 अगली एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। 20,000 को आप 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका 12,000 एंड 8,000 आ जाएगा। अब ये सेकंड केस बना, ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी बांटी है, अभी उन्होंने निकाली नहीं। अगर पार्टनर्स अमाउंट विड्रॉ करके ले जाते तो आप एक एंट्री और करते तो वो थर्ड केस हो जाता। बेटा आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पूरा लिखती हूँ तो ब्लर हो जाएगा, आपने पूरा लिखना है, नरेशन भी पूरी लिखनी है आपने, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा केस था क्वेश्चन का, सेकंड केस, पहले हमने फर्स्ट केस किया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग रेशियो है 2:1। 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल्स आर 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ए और बी की कैपिटल थी 1 अप्रैल 2019 को। ऑन दैट डेट दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, अब उसके आने के बाद यहाँ न्यू रेशो गिवन है आपके पास 3:1:1, तो ऑब्वियसली जब न्यू रेशो दिया है, ओल्ड रेशो दिया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आराम से निकल सकती है माइनस करके फॉर्मूले से, राइट। सी ब्रॉड इन 1 लाख एज कैपिटल, सी कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपए ला रहा है एंड ₹21,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब यहाँ पर आपको गुडविल का अमाउंट निकालना नहीं है, क्योंकि यहाँ गिवन है कि वो गुडविल का अपना शेयर इतना ला रहा है, इसका मतलब फर्म की गुडविल तो कुछ और होगी, उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज एंड शो द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या कैलकुलेट करनी है, रेशो। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है। अब देखना है कि ए और बी की सेक्रीफाइस कैसा है, पहला स्टेप हमारा वो होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पहला स्टेप है, ये देखिए ए और बी पार्टनर थे 2:1, न्यू रेशो माइनस किया, माइनस करने के बाद इसका आया 1/15, इसका 2/15, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बनी, 1:2, ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1:2, ये अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना, दूसरा स्टेप गुडविल का अमाउंट, लेकिन यहाँ हमें गुडविल का अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। तीसरा स्टेप एंट्री स्टार्ट करना, ठीक है। तो अब सबसे पहले नया पार्टनर क्या ला रहा है उसकी एंट्री करेंगे। देखा जाए तो नया पार्टनर 1 लाख रुपए तो कैपिटल के ला रहा है और 21,000 रुपए गुडविल के ला रहा है, तो हम कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। बेटर प्रैक्टिस में हम बैंक अकाउंट डालते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 1,21,000, जिसमें से कैपिटल, क्योंकि हमारी दोनों एंट्री क्या है, बैंक टू सीज कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों में बैंक डेबिट है और दोनों चीजें क्रेडिट है, तो हमने कंबाइन एंट्री कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट 1,21,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000, सीज कैपिटल 1 लाख, ये हमारी दोनों अमाउंट लाने की कंबाइन एंट्री हो गई। अब इसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ क्रेडिट है, नेक्स्ट एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, किस रेशो में, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो थी 1:2, 1/3, तो यही आएगा, 2 से करेंगे तो ये आएगा। यहाँ अब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहला स्टेप था जनरल एंट्रीज, वो हमने कर दी। अब उसमें कहा है कि कैपिटल अकाउंट्स भी बनाकर दिखाओ, तो कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, तीनों का कैपिटल अकाउंट कंबाइन बनाना सिखाया था लास्ट चैप्टर में हमने। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स की लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम सबसे पहले बैलेंस उतारते हैं। क्वेश्चन में बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, ए और बी का गिवन था 4 लाख और 3 लाख,
2 लाख। सी का तो कोई बैलेंस था नहीं क्योंकि सी तो नया पार्टनर है, तो इसके बैलेंस के नीचे डैश आ गया, आपने बैलेंस उतार लिए। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, जो आपने जर्नल एंट्रीज यहाँ करी हैं, ये देखिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें से जितने भी पार्टनर्स के नाम है उसमें लेजर पोस्टिंग करनी है हमें। अब जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, यानी सी के कैपिटल के क्रेडिट में बैंक लिखोगे, सी के कैपिटल के क्रेडिट में 1 लाख रुपए आना चाहिए। पार्टी कौन सी, बैंक, तो आपने इसकी लेजर पोस्टिंग करी। सी के कैपिटल में बाय बैंक अकाउंट 1 लाख। ए और बी में तो कुछ नहीं आएगा, ये तो हमने लेजर पोस्टिंग करी है, इसकी लेजर पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा यहाँ एंट्री में और कोई भी पार्टनर्स का नाम नहीं है क्योंकि हम तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अगली एंट्री में, अगली में ए क्रेडिट है, बी क्रेडिट है, तो ए और बी के क्रेडिट में, ए के क्रेडिट में इतना, बी में इतना। नाम किसका, प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करनी है लेजर पोस्टिंग। तो हमने लिखा ये इसकी क्रेडिट साइड है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ए में 7,000, बी में 14,000। इस क्वेश्चन में इसके अलावा कोई और पॉइंट है ही नहीं, जितने पॉइंट्स थे हमने सब ट्रांसफर कर दिए। देखा जाए तो बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है बिजनेस के हिसाब से, कि बिजनेस ने क्रेडिट मतलब देना है, इतना तो बैलेंसेस है, ठीक है, इतना गुडविल का, ये बिजनेस ने क्रेडिट का मतलब बिजनेस ने पार्टनर्स को देना है। अगर हम टोटल करके निकालें तो सी का बिजनेस में 1 लाख रुपया देना है, बी को इसका टोटल किया 2,14,000, इसका टोटल किया 4,07,000। ये टोटल हमने ए इनके नीचे उतार लिए। यहाँ डेबिट में कुछ नहीं है, यानी हम बिजनेस ने पार्टनर से कुछ लेना नहीं है, सिर्फ देना ही देना है, तो यही उनका बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस सी डी, सेम अमाउंट आ जाएगा, राइट। इस तरह से हमें सारी क्वेश्चंस करने हैं और बाकी के गुडविल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बेटा।